तो ये लाइव क्लास है आपकी, और जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं डेली उनकी इसी तरह से लाइव क्लासेस लगती हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये जो है हमारा जो बैच स्टार्ट होने जा रहा है, ये हमारा 4th बैच इस ईयर के लिए जो है स्टार्ट होने जा रहा है बच्चों का। ऑलरेडी लगभग जो है हमारे पास लगभग 50 बच्चे हैं जो आर्ट्स टेट की अभी तक कोचिंग ले रहे हैं, और इसके बाद जो है ये हमारा 4th बैच है। बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे थे जिस वजह से उनकी डिमांड पे स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज की जो है क्लास करते हैं स्टार्ट। चाइल्ड डेवलपमेंट में मैं अगर आपको बात करूं तो जो बच्चे हैं, बच्चों को ज्यादातर जो है थ्योरीज जो है ज्यादा टफ लगती हैं, तो मैंने सोचा आज थ्योरी ही करवाती हूँ आपको, ताकि आपको समझ आ सके, अगर टॉपिक जो है आपको क्लियर हो सके। तो थ्योरीज में से जो है, चाहे आपकी पियाजे की थ्योरी हो, चाहे आपकी कोलबर्ग की हो, या फिर वाइगोत्स्की की हो, यहाँ तीनों की, इनकी तीनों की थ्योरी में से जो है आपको क्वेश्चन जो है लगभग 4 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं हर बार एग्जाम में, और वो आते ही आते हैं और वो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तीनों की तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम पियाजे की थ्योरी के बारे में देखेंगे सबसे पहले। और पियाजे की थ्योरी में से जो है कभी एक क्वेश्चन कभी 2 क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है। जब हमें पता है कि वो चीजें आती ही आती हैं तो उनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपने, वो आपने करनी ही करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। टॉपिक का नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन तो कई बार आपको डायरेक्ट आ जाता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो किसका सिद्धांत है, या फिर उसने किसने ये थ्योरी दे रखी है। तो कॉग्निटिव जो थ्योरी है वो दे रखी है पियाजे ने, जीन पियाजे के द्वारा दी गई है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहां से ही कई बार पूछ लिया जाता है। अब सेकेंडली बात आती है कि जो आपका कॉग्निटिव है, ये जो हमने वर्ड लिखा है, इसका क्या मीनिंग होता है। कॉग्निटिव जो है उसका क्या मीनिंग है। कॉग्निटिव मीन्स रिलेटेड टू द मेंटल प्रोसेस, यानी कि कॉग्निटिव का मतलब है कि जितनी भी आपकी मेंटली, यानी कि आपकी जो मानसिक रूप से होने वाली गतिविधियां हैं, ठीक है, मेंटल प्रोसेस का मतलब है कि जितनी भी आपकी मानसिक रूप से जितनी भी गतिविधियां होंगी उससे रिलेटेड है ये, कि आप कुछ भी सोचते हैं जैसे, ठीक है, हो सकता है वो आपकी कोई थिंकिंग है, आपका कोई सोचना है, या फिर आपका लॉजिक है कि आप किसी भी चीज के लिए कोई लॉजिक लगाते हैं। वो जो प्रोसेस आपका हो रहा है, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, चाहे थिंकिंग, लॉजिक एक्सेट्रा, वो सब क्या है, उसको हम नाम देते हैं कोग्निटिव या कोग्निशंस, आपको उसको बोल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को कोग्निटिव मीन्स क्या होता है। जल्दी बताना है, ठीक है। बाकी लोगों को नहीं आया समझ क्या। ओके, अगर नहीं भी लगे पता तो भी बता देना है, ठीक है, और लग जाए पता तब तो बताना ही बताना है। चलिए, अब अगर हम पियाजे की बात करें, पियाजे जो थे उनका टाइम पीरियड रहा है 1896 से लेके 1980 तक, और इनका जो बर्थ हुआ है वो हुआ है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में इनका बर्थ हुआ है, और ये ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक हैं, ये ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सीक्वेंसली स्टडी की है। मतलब यानी कि अगर हम बात करें कि अनुक्रम में स्टडी करने वाले, सीक्वेंस वाइज किसी भी चीज को जब हम सीक्वेंस में लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सीक्वेंस में 1 2 3 4 में हमने लगा दिया कि 1 में जो है ये चीजें आएंगी, ठीक है, सेकंड में ये चीजें आएगी, थर्ड में ये चीजें आएगी, तो उसी तरह से जो है इन्होंने सीक्वेंस में स्टडी किया है। और ये ऐसे आपके फर्स्ट मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने सीक्वेंस में स्टडी किया है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। अब बात करते हैं कि इन्होंने जो स्टडी की अपनी पियाजे ने, इन्होंने किस पे स्टडी की, चिल्ड्रंस पे स्टडी की, बच्चों पे जो है स्टडी की। स्टडी क्या किया बच्चों पे, उन्होंने देखा कि बच्चों की जो डेवलपमेंट है,
ठीक है, उनकी जो मेंटल डेवलपमेंट है वो किस तरह से होती है, कि बच्चे किस तरह से जो है थिंकिंग करते हैं, बच्चे किस तरह से चीजों को लेकर के लॉजिक लगाते हैं, वो सब चीजें जो है इन्होंने क्या की, स्टडी की अपनी अपनी थ्योरी के अंदर। ठीक है, जिसको हमने बाद में नाम दे दिया कॉग्निटिव थ्योरी या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का नाम दिया जिसे हमने। अब अगर हम बात करें कि कैसे बच्चों पे स्टडी की इन्होंने, तो इन्होंने बच्चों पे जिन पे स्टडी की बर्थ से लेकर के 16 ईयर, यानी कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है उस समय से लेकर के 16 साल तक के जो बच्चे थे उन पे इन्होंने स्टडी की है। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? इन्होंने ये भी कहा है कि बच्चा का जब बर्थ होता है तो वो क्या होता है, उस टाइम जो है वो एक्टिव लर्नर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिव लर्नर। जैसे ही बच्चे का जन्म होगा वो सक्रिय अधिगम करता है। साथ में एक टर्म और दी है, लिटिल साइंटिस्ट भी इन्होंने वर्ड यूज किया है, नन्हा वैज्ञानिक। ये दोनों जो टर्म है इनके द्वारा बच्चे के लिए यूज की गई है जब उसका जन्म होता है उस समय के लिए, क्योंकि इन्होंने इसलिए कहा है एक्टिव लर्नर जो है वो इसलिए बोला है क्योंकि ये मानते हैं कि बच्चा जो है जितनी भी नॉलेज होती है उसको वो खुद कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, उसको क्या करेगा, खुद कंस्ट्रक्ट करेगा, यानी कि वो उसका निर्माण जो है, उस ज्ञान का निर्माण जो है वो खुद कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने उसको एक्टिव लर्नर कहा है। और कैसे कर सकते हैं, तो कर सकते हैं अपनी मेंटल एक्टिविटी के थ्रू। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, अपनी मानसिक गतिविधियों के माध्यम से जो है वो उसका अपने ज्ञान को जो है उसका अच्छे से अच्छा निर्माण कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख सकता है। तो ये सब मानते हैं आपने आपके प्याजे जी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, इन्होंने फोकस किया है मेच्योरिटी पे, यानी कि परिपक्वता पे। ये मानते हैं कि जो भी सेम एज वाले बच्चे हैं, सेम एज के बच्चे जो हैं वो सेम थिंकिंग करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे कहूं कि 2 साल का बच्चा है, ठीक है, वो 2 साल का नहीं, 4 का रख लो आप। ठीक है, 4 का बच्चा है और वो केजी में है। ठीक है, और एक बच्चा है 6 साल का और वो जो है फर्स्ट क्लास में है। अगर हम इन दोनों को कहें, अगर 4 साल जो 4 साल का बच्चा है, अगर हम उसे कहते हैं कि आप जो है फर्स्ट क्लास की तरह थिंकिंग करके देखो, तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, 6 साल का बच्चा जो है, अगर हम उसे कहें कि तुम जो है केजी की तरह जो है सोचो, तो वो नहीं सोच पाएगा। 4 साल का बच्चा जो है वो केजी वाले बच्चे की तरह ही सोच पाएगा। ठीक है, 6 साल का बच्चा जो है वो फर्स्ट वाले क्लास वाले बच्चे की तरह ही सोच पाएगा। मतलब यानी कि सेम एज के बच्चे जो है वो सेम थिंकिंग करते हैं। 6 साल का बच्चा 6 साल के बच्चे की तरह ही सोच सकता है। स्टेज 1 वाला बच्चा जो है वो सेकंड स्टेज के बारे में नहीं सोच सकता है। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जहां पे हम देखते हैं कि अच्छा, कि उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा था, इसलिए उसने जो है 3-4 क्लासेस जो है वो इकट्ठी कर ली, या फिर उनके नॉलेज जो इतना ज्यादा था, आईक्यू लेवल इतना हाई था कि उसने जो है 5th क्लास में था लेकिन 10th क्लास के एग्जाम दे दिए। ठीक है, वो बहुत ही रेयर केसेस होते हैं। लेकिन यहाँ तक अगर हम बात करें प्याजे की, तो उन्होंने कहा है कि सेम एज के बच्चे जो है वो सेम थिंकिंग करते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए नेक्स्ट जो है इन्होंने बता रखा है स्कीमा। इन्होंने टर्म दी है स्कीमा के बारे में। हिंदी में भी इसको स्कीमा ही बोलते हैं। ठीक है,
स्कीमा का मतलब जो है, इस टर्म का मतलब जो है वो है मेंटल स्ट्रक्चर। स्कीमा का मीनिंग है मेंटल स्ट्रक्चर, यानी कि मानसिक संरचना। ठीक है, अब मेंटल स्ट्रक्चर किस तरह से होगी? पियाजे कहते हैं कि कोई भी बच्चा है वो क्या करता है अपने माइंड में, उसके दिमाग में जो है क्या हो जाती है, इमेज क्रिएट हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, किसी भी चीज को लेकर के इमेज क्रिएट होती है। और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं स्कीमा। अब मैं आपको एग्जांपल देकर के समझाती हूँ कि किस तरह से होती है क्रिएट। ठीक है, अब देखो मेंटल स्ट्रक्चर का मतलब ही है कि आपके दिमाग में कोई इमेज बन जाना। मान लो जब बच्चे का बर्थ होता है किसी का, ठीक है, तो जन्म से बच्चा कहाँ रहता है, अपनी मदर के पास, अपनी माँ के पास रहता है। ठीक है, अब मदर की जो है उसको आवाज होगी, उनकी आंखें होगी, आईज होगी। ठीक है, उनका नोज है, उनकी लेग है, उनका हैंड है, कलर्स। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है बच्चा क्या जान लेता है, उसको पता चल जाता है कि ये मेरी मदर है। मतलब अपनी सेंस के थ्रू जो है वो इन चीजों को जो है वो महसूस कर लेता है, फील कर लेता है, और उसको पता होता है कि ये मेरी मदर की आंख है, ये नाक है, कान है, उस सब चीजें उसको पता चलती हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं कंबाइंड, इन सब चीजों की बात करेंगे, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, ठीक है, मदर की, तो मदर जब हमने बोला तो मतलब ये सब चीजें इंक्लूडेड है आपकी। ठीक है, कंबाइंड है, तो वो क्या है, आपका स्कीमा है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक और एग्जांपल देती हूँ साथ में कि आपको और अच्छे से समझ आ सके। अब मैंने कहा कि कैट, तो कैट जो है, जैसे ही मैंने कैट बोला, आपके माइंड में क्या हुआ, आपके माइंड में कैट की इमेज बन गई। ठीक है, आपके माइंड में क्या हो गया, आपके माइंड में कैट की इमेज बन गई। अब कैसे बनी, आपको पता है कि उसकी जो है आईज भी होती है, नोज होता है, टेल होती है, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला, मैंने ऐसा नहीं बोला कि कैट की टेल या फिर आईज, मैंने क्या बोला, जस्ट कैट। जब हमने बात की कैट की, कंबाइंडली इन सब चीजों की इकट्ठी बात की, तो वो हुआ आपका स्कीमा। ये मेंटल स्ट्रक्चर बनी आपकी, जिसको हम कहेंगे स्कीमा। अगर मैं बात यहाँ पे करती कि आईज, ठीक है, कैट की आईज या फिर नोज, जब मैं अलग अलग बात करती इनकी, ठीक है, देखो कि उसकी कैट की आंखें कितनी सुंदर हैं, तो मैं जब बात कर रही हूँ सिर्फ उसकी आंखों की, तो आंखें जो है वो क्या आएंगी आपकी, वो आपकी होंगी स्कीम। ठीक है, दो वर्ड्स है, एक है स्कीम और एक है स्कीमा। स्कीमा का मतलब है, स्कीमा का मतलब है आपका ग्रुप ऑफ नॉलेज, ग्रुप ऑफ नॉलेज यानी कि पूरे ग्रुप का इकट्ठा आपको जो है नॉलेज, और इसको जो है सेट ऑफ इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर चेन ऑफ इंफॉर्मेशन या चेन ऑफ नॉलेज भी बोल सकते हैं, चेन ऑफ नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन, या फिर आप इसको ब्लॉक ऑफ नॉलेज या फिर ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन भी इसको बोल सकते हैं। तो ये है आपका स्कीमा। और स्कीम क्या होती है, तो स्कीम जो है वो होती है सिंगल इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो सिर्फ एक ही चीज के बारे में हमें बताई जा रही हो। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ, मान लो आपका टेट का एग्जाम है। ठीक है, अब मैंने जब कहा कि आपका टेट का एग्जाम है, टेट जो है वो क्या है आपका, वो आपकी स्कीमा है। और अगर मैं कहूँ कि टेट में कौन कौन सी सब्जेक्ट है आपके, तो आप कहेंगे इंग्लिश है, सीडीपी है, ठीक है, और सोशल साइंस है, एक्सेट्रा। ठीक है, जीके वगैरह जो है वो है। जब हमने बात की सब्जेक्ट की, तो ये जो सब्जेक्ट थे आपके, ये थे आपकी स्कीम। ठीक है, और टेट क्या था आपका, स्कीमा। क्लियर हुआ स्कीम और स्कीमा? यहाँ तक क्लियर है सभी को, यस और नो? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am.
ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं ना। नेक्स्ट हमारा अब इनकी जो है, इन्होंने इक्विलिब्रियम पे भी बात कर रखी है। ठीक है, अभी तो उनकी थ्योरी पे एग्जैक्ट जो उन्होंने स्टेजेस दे रखी है वहां तक हम पहुंचे नहीं, हम अदर जो उन्होंने वर्ड दे रखे हैं, टर्म दे रखी है, उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जो है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम देखते हैं कि क्या होता है। इक्विलिब्रिएशन प्रोसेस जिसमें दो चीजें आती हैं, हिंदी में कहते हैं संतुलन प्रक्रिया। संतुलन प्रक्रिया, इसमें आता है एक तो आपका इक्विलिब्रियम और एक डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कि संतुलन और असंतुलन, दो चीजें आती हैं। अब ये इक्विलिब्रियम क्या होता है और डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सामान लेने जाते हैं, ठीक है, दुकान पे, तो आपको क्या करते हैं, वो तराजू होता है वहां पे जिसमें आपको तौलकर सामान देते हैं। आपने कहा कि 5 किलो जो है चीनी दे दो हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों साइड जब तक 5 kg नहीं होगा तब तक जो है वो आपको सामान नहीं दिया जाता है। ठीक है, मान लो एक साइड जो है शुगर जो है वो रखती 5 kg और एक साइड जो है बाट वगैरह का जो भी यूज करते हैं आप वो रख दिया। ठीक है, कुछ ना कुछ बैलेंस बनाने के लिए क्या करते हैं हम, सेम वैसी की वैसी ही चीज रखते हैं। तो जब अगर आपका ये सेम हो जाएगा 5 kg यानी कि तब आप जो है क्या होंगे, इक्विलिब्रियम फॉर्म में होंगे। ठीक है, संतुलन का मतलब यही है कि बैलेंस जो है वो इक्वल होगा, तो आपका जो है वो आप इक्विलिब्रियम में होते हैं। अगर बैलेंस जो है वो कम या ज्यादा है तो आप डिस इक्विलिब्रियम में होंगे। अब इसमें हम एजुकेशन में कैसे अप्लाई करते हैं इसको, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। आपके पास कुछ ना कुछ प्रीवियस नॉलेज होगा। मान लो कि आपने जो है, आप एक एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझाती हूँ ना, डेफिनेशन से अच्छा है कि एग्जाम्पल दो। आप स्कूल में पढ़ते हैं और आपका स्कूल में आप स्टूडेंट है या फिर आपका चाइल्ड जो है कोई स्टूडेंट है। ठीक है, अब वो पहले पढ़ता था विलेज में। किसी का माइक ऑन है, ऑफ करो। कौन है ज्वाइन किया है, नेहा राणा, माइक को ऑफ करो। देखिए, पहले आप पढ़ते थे विलेज स्कूल में। ठीक है, मान लो आपने 8th क्लास तक जो है आप विलेज स्कूल में जाते थे। अब आप 9th क्लास में हुए, अब आप जाएंगे सिटी स्कूल में। ठीक है, सिटी के किसी स्कूल में जाते हैं। जब आप विलेज स्कूल में थे, आप जाते ही गुड मॉर्निंग की जगह आप क्या बोलते थे, नमस्ते करते थे या चरण स्पर्श करते थे। ठीक है, टीचर्स के और गुरुजी बोला करते थे। जैसे ही आप जो है 8th के बाद 9th में सॉरी सिटी स्कूल में गए, आपने देखा कि वहां के बच्चे जो है हेलो हाय हाउ आर यू, ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, जो है वो विश करते हैं। अब आपने, आपका पहले प्रीवियस नॉलेज जो था, जो आपका पूर्व ज्ञान था, वो कुछ और था। ठीक है, जैसे ही आप सिटी के स्कूल में जाते हैं, वहां पे आपका क्या हो जाता है, न्यू इन्फॉर्मेशन लेते हैं आप, या न्यू नॉलेज जो है वो गेन करते हैं। ठीक है, और न्यू नॉलेज को गेन करने के बाद जो है आप उस एनवायरमेंट में ढल पाते हैं या नहीं ढल पाते हैं, वो डिपेंड करता है आप पर। ठीक है, अगर आप न्यू नॉलेज के साथ उस एनवायरमेंट में एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है, खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, तब वो आप जो है इक्विलिब्रियम फॉर्म में है, तब आपने जो है संतुलन बना लिया है। अगर आप नहीं एडजस्ट कर पाते हैं तब आप डिस इक्विलिब्रियम में चले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन जो है पिछली बार भी आया हुआ था इक्विलिब्रियम और डिस इक्विलिब्रियम से, और हर बार जो है क्वेश्चंस कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट से, इसी जितना भी मैं भी करवा रही हूँ इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद एक और टर्म आती है अडेप्टेशन। ये टर्म्स क्लियर है, इक्विलिब्रियम और डिस इक्विलिब्रियम। यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट टर्म आते हैं अडेप्टेशन। अडेप्टेशन जो है उसका मतलब होता है अनुकूल, हिंदी में अनुकूलन। ठीक है, हमने कहा अडेप्टेशन में भी दो चीजें देखने को मिलेंगी। पीछे हमने देखा अभी इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम, जिसको वो समझ आ गया होगा, ये ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। ठीक है, अडेप्टेशन में दो चीजें होती हैं, एक होता है असिमिलेशन
असिमिलेशन, मैंने थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, सॉरी। असिमिलेशन, और सेकंड होता है एकोमेंडेशन। हिंदी में कहूं तो ये आत्मसातकरण। तो साथ साथ में नोट्स बनाते चलना है। क्लास नोट्स जो है वो डिफरेंट रहते हैं और जो दूसरे नोट्स रहते हैं वो थोड़े डिफरेंट रहते हैं, ठीक है। समायोजन, एकोमेंडेशन का मतलब है समावेशन, समायोजन, सॉरी, है ना। तो असिमिलेशन क्या होती है? असिमिलेशन होती है कि जो आपका प्रीवियस नॉलेज था साथ में आपकी न्यू इंफॉर्मेशन जब ऐड होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? असिमिलेशन कहेंगे। कि आपने जो है, आपका पूर्व ज्ञान था और उस पूर्व ज्ञान के साथ जो है आपने नया ज्ञान जोड़ दिया जब, तो उसको हमने कह दिया असिमिलेशन, ठीक है। हमने नहीं, मतलब जीन पियाजे ने, जीन पियाजे ने कहा ये। और एकोमेंडेशन, जीन पियाजे ने क्या कहा कि आपका जो भी प्रीवियस नॉलेज था साथ में आपकी न्यू इंफॉर्मेशन आई, साथ में आपकी क्या होगी? मॉडिफिकेशन, कि आपने कुछ नया सीखा, उसके बाद आपने उस पर अमल भी किया, आप में क्या आए? परिवर्तन भी आए उस चीज को लेकर के। तो जो आपका परिवर्तन हुआ वो आपकी एकोमेंडेशन हुई, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूं, कोई सुरभि नाम की बच्ची है। अब सुरभि को अब देखो छुट्टियां हो गई हैं बच्चों को, है ना, 15 तक जो है सभी के ऑफ हो गए हैं स्कूल हिमाचल में। तो सुरभि को जो है हॉलीडेज हो गई है, वो अपनी मदर के साथ जो है अपने मामा के घर जाती है। मामा के घर जाती है। अब जैसे वो घर में जाती है वहां पे तो गेट पे देखती है, उस गेट पे वो लोग वेल करते हैं। तो वेल करने के बाद जो है उनको थोड़ी देर खड़े होने पड़ता है, ठीक है। जब तक ओपन नहीं करेंगे तब तक अंदर नहीं जा सकते। तो उसको ना कुछ दिखाई देता है, वो कहती है कि अपनी मदर को कहती है मम्मा कैट, क्योंकि उसने पहले क्या देखी थी घर में? कैट देखी हुई थी, ठीक है। उसने कैट देखी थी कि जिस भी चीज के जो है एक टेल होती है, आईज होती है, नोज होता है, 4 लेग्स होती है, वो होती है कैट। उसको ये पता था। लेकिन इसने यहाँ पे देखा और इसने कहा कैट। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं, कुछ देर बैठते हैं, तो उसको जो भौंकने की आवाज सुनाई देती है, ठीक है। उसने क्या सुना? भौंकना सुना। फिर उसको लगा कि अच्छा ये कैट नहीं है, कैट तो भौंकती नहीं है, ठीक है, कैट तो बिल्कुल नहीं भौंकती है। तो उसने देखा कि इसके अलावा जिसकी 4 लेग्स होती है, एक नोज होता है, आईज होती है, वो कैट ही नहीं बल्कि उसको हम डॉग भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये नहीं कि सेम चीज थी, लेकिन वो कुछ और था। तो पहले उसका प्रीवियस नॉलेज जो था वो क्या था? प्रीवियस नॉलेज उसका था कैट का, साथ में न्यू इंफॉर्मेशन आ गई, भौंकना, जब उसने आवाज सुनी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? जब उसे पता चला कि उसको डॉग कहते हैं तो उसकी क्या होगी? मॉडिफिकेशन होगी। अब उसको पता चल गया कि डॉग नाम की भी कोई चीज होती है। क्लियर है सभी को? अडेप्टेशन में असिमिलेशन और रिकमेंडेशन। यस मैम। ओके। हाँ, थोड़ा सा टाइम प्रॉब्लम है बच्चों को, क्योंकि बच्चों की भी क्लासेस होती हैं आप सभी की। तो हमारी जो क्लासेस रहती है, वैसे ये तो चलो आपको कोई टाइम नहीं था मेरे पास इसके अलावा, क्योंकि मॉर्निंग में 6 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। 6 बजे क्लास होती है हमारी, 7 बजे अलग से क्लास होती है हमारी, ठीक है। फिर 10 बजे क्लास होती है बायो वालों की। तो अलग अलग टाइम रहते हैं, और शाम को 5 बजे से लेकर के रात के 10:40 तक हमारी कंटिन्यू क्लासेस रहती हैं अलग अलग बैचेस की, ठीक है। जिसमें से जो है आर्ट्स वालों की जो होती है 8 और 9 बजे होती है, और बाकी जो है अलग अलग बैच की होती है। तो टाइम नहीं था कि कंटिन्यू जो क्लासेस हो रही है उनके बीच में अगर मैं आपको डेमो, अगर उनके साथ आपको कनेक्ट करवाती भी हूँ तो दिक्कत ये रहती है कि वो आगे टॉपिक चला और आपको कुछ समझ नहीं आता, नया टॉपिक तो नहीं करवाते वो, ठीक है, टीचर्स। इसीलिए मैंने ये वाला टाइम सिलेक्ट किया था आपके लिए। चलिए, लेकिन अगर आपने जो है 9 बजे वाली भी शाम को या 8 बजे वाली क्लास ज्वाइन करनी होगी तो मुझे बता देना ग्रुप पे, कर सकते हैं। और इसके बाद जो है इसका जीन पियाजे की जो है 4 स्टेजेस हैं, ठीक है। इसके बाद जो है जीन पियाजे की 4 स्टेजेस हैं। शायद ये कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा आज कॉन्सेप्ट, क्योंकि 40 मिनट की क्लास होती है। लेकिन चलिए, जितना होता है उतना करते हैं। जब अगर कोई आप मिस ज्वाइन, जब बैच स्टार्ट होगा, ज्वाइन करेंगे जो बच्चे, तो नेक्स्ट कंटिन्यू हम उस टाइम भी दोबारा इसको करेंगे। 4 stages of the cognitive development.
4 अवस्थाएं बता रखी हैं उन्होंने, जो भी आपकी संज्ञान विकास रहता है उसकी। फर्स्ट बता रखी है सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर का मतलब होता है संवेदी पेशियां। इन सभी को हम जो एक एक करके डिस्कस करेंगे जब भी हमारी क्लासेस होंगी, ठीक है। सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड है हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। फोर्थ है हमारी फॉर्मल, हिंदी में भी लिखती हूँ, वेट, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। स्टेज, ठीक है। तो हमारे दोनों ही लैंग्वेज में रहता है, हमारा जो भी क्लासेस रहती है दोनों ही लैंग्वेज में रहती है। फर्स्ट है संवेदी पेशी, सेकंड है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, फिर है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, एंड लास्ट है आपकी अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। अब इसमें अगर क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है, जब भी 3 टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। फर्स्टली आपको जो है इनको ऑर्डर में आपको पता होने चाहिए, सीक्वेंस में पता होने चाहिए। कई बार जो है आगे पीछे लिखे होते हैं, आगे पीछे कर दी होती है स्टेजेस, और बोला होता है कि बताओ कि इनमें से फर्स्ट कौन सी, सेकंड थर्ड को जो है अरेंज करो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है अरेंज करना। जितनी भी ये स्टेजेस हैं आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी है। सेकंड, इनसे रिलेटेड जो है इनके कॉन्सेप्ट के बीच में जो भी चीज, एग्जांपल अभी मैं आपको जब नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे तो मैं एग्जांपल्स देंगे हम इसमें, आपको उसमें से रिलेटेड पूछा जाता है। थर्ड, आपको इनकी जो एज है वो पूछी जा सकती है कि सेंसरी मोटर जो है वो कब से कब तक होती है, बच्चा संवेदी पेशी में कब से कब तक रहता है। तो ये रहता है बर्थ से लेकर के 2 ईयर तक बच्चा जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज में रहता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज की अगर मैं बात करूं तो 2 साल से लेके 7 साल तक जो बच्चा है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में रहेगा। कंकरेंट ऑपरेशनल में बच्चा जो है वो 7 साल से लेके 11 साल तक जो बच्चा है वो इस स्टेज में रहता है, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो है बच्चा वो 11 साल से लेके 15 साल तक जो है वो इसी स्टेज में बच्चा रहता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट जिसने भी लेना है वो ले लो जल्दी से, ताकि मैं एक कम से कम एटलीस्ट एक आपको सेंसरी मोटर जो है वो कंप्लीट करवा दूं इसमें। हमने कहा कि फर्स्ट हमारी स्टेज जो है वो क्या है, सेंसरी मोटर। ये स्टेज जो है बच्चे में रहती है 2 साल से, सॉरी, बर्थ से लेकर के 2 साल तक। जब बच्चे का जन्म होता है उस समय से लेकर के 2 साल तक जो है बच्चा इसी स्टेज में रहता है। अब प्याजे कहते हैं कि बच्चे थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, ठीक है। अब बच्चे जब थिंकिंग करेंगे, थिंकिंग के थ्रू बच्चे क्या करते हैं, चीजों को लर्न करने की कोशिश करते हैं। अब बच्चे का जन्म होता है तो ऐसा तो है नहीं कि वो बोलना शुरू कर देगा, ठीक है। वो क्या करेगा, थिंकिंग तो करता है, लेकिन कैसे लर्न करता है चीजों को, सेंस के थ्रू, सेंसेस के थ्रू। तो हम सब में जो है 5 सेंसेस होते हैं, ठीक है। बच्चों में क्या है, 5 तरह के सेंस होते हैं, जिसके थ्रू उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है जन्म से ही। जैसे ही उसका जन्म होता है वो चीजों को सीखना शुरू कर देता है, ये मानते हैं जीन प्याजे। इसलिए वो कहते हैं कि बच्चों को क्या करना चाहिए, न्यू न्यू ऑब्जेक्ट से, यानी कि नई नई चीजों से जो है बच्चों को इंटरेक्ट करवाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करवाना चाहिए। बच्चा जितना ज्यादा नई चीजों से इंटरेक्ट करेगा उतने ही ज्यादा वो लर्न करेगा, चीजों को सीखने की कोशिश करेगा, ठीक है। फर्स्ट तो उन्होंने लर्निंग के बारे में बता रखा है इसमें। सेकंड, उन्होंने कहा कि बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में पता चल जाता है, कि उसे पता चल जाता है कि वस्तु का कोई स्थायित्व है, यानी कि कोई ना कोई वस्तु जो है वो आसपास है। फॉर एग्जाम्पल, कि मान लो आप बच्चे को जो है उसके सामने बॉल रखते हैं, ठीक है, बॉल दिखाते हैं बच्चे को, कब से, जब उसका जन्म होता तब से लेकर के 2 साल के बच्चे को, मान लो यानी कि 1 साल का होगा कोई बच्चा, उसको आप बॉल दिखा रहे हैं, ठीक है। बॉल आपने दिखाई और उसको हाइड कर दिया, आपने बॉल को छिपा दिया, बॉल को। जैसे ही आपने उसको छिपा दिया तो बच्चे के दिमाग में इमेज बन चुकी है कि इस टाइप की भी कोई चीज होती है,
ठीक है, चाहे उसे ये नहीं पता है कि वो बॉल है या नहीं है, लेकिन उसे ये पता चल चुका है कि कोई ना कोई चीज तो है, जरूर कोई ना कोई चीज है, चाहे आपने छिपा दिया है। ठीक है, थर्ड प्याजे कहते हैं कि बच्चा क्या होता है, सेमी वर्बल होता है, अर्धभाषी होता है। बच्चे को भाषा नहीं आती है, लेकिन क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी चीजों के बारे में उसको पता लगना शुरू हो जाता है। जैसे बच्चा जो है म प ऐसे बोलना शुरू कर देता है, जो आपकी वर्णमाला होती है ना, वर्णमाला के वो स्वर और व्यंजन बोलना शुरू कर देता है, म प च। ठीक है, अब उसको पानी पीना होता है, प्यास भी लगती होती है, पा, है ना, इस तरह से बोलना शुरू कर देता है बच्चा। तो वो जो है ये सब कौन सी स्टेज में रहता है, सेंसरी मोटर स्टेज में रहता है। जन्म से लेकर के 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो ये सब चीजें करते हैं। क्लियर है सभी को फर्स्ट पॉइंट? मैंने थोड़ा फास्ट करवाया है क्योंकि टाइम होने वाला है, आपके पास 1 मिनट से कम टाइम बचा है, क्लास खुद डिस्कनेक्ट हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस मैम। ओके, सो मिलेंगे शाम की क्लास में 8 और 9 बजे। बच्चों की जो है इंग्लिश की, एक जो है इंग्लिश की क्लास होती है 8 बजे, और 9 बजे जो है वो पॉलिटी की क्लास है। तो उसी की क्लास में जो है, उन्हीं की क्लास में आप भी ज्वाइन कर लेना, आपको लिंक दे दूंगी सभी को। और इसके अलावा जिसने भी ज्वाइन करना होगा बैच की, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लेना, बैच स्टार्ट होने से पहले ही। कल जो है क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगे। जिसने भी ज्वाइन करना है आज ही एडमिशन जो है वो ले लें, ताकि बैच के साथ ही चले। ठीक है, बाकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है क्लासेस की, जैसे ही क्लास हो जाती है उसके बाद रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, जाके आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो है उसको देख सको।